सब्सक्राइब कीजिए सेप्स ऑफ इंडिया चैनल को और बेल आइकन दबाइए सेप्स ऑफ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, लाइफ में से बहुत से मौके आते हैं, सिचुएशन आती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हम उनको समझ नहीं पाते आखिर क्या फैसला लिया जाए, कैसे फैसला लिया जाए और कौन सा डिसीजन सही डिसीजन होगा। क्योंकि डिसीजन मेकिंग मतलब कि फैसला लेने की कला एक ऐसी कला होती है जिसे सीख लिया जाए तो जिंदगी भर फायदा होता है, और यदि आप में ये कला नहीं है तो नुकसान भी बहुत बड़ा होता है और आपकी काफी मुश्किलें बढ़ा देती है। तो आखिर सही डिसीजन लिया कैसे जाए, सिचुएशन को कैसे समझे, तो वीडियो को आगे देखते रहिए क्योंकि आज इसी बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय, आप देख रहे हैं सेप्स ऑफ इंडिया चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। सेफ शॉप डायरेक्ट दिस। दोस्तों, आपने एक बात को जरूर नोटिस किया होगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो ग्रेट बिजनेसमैन अंबानी हो, टाटा हो, महान क्रिकेटर सचिन हो, बेस्ट एक्टर अमिताभ बच्चन हो या सेप्स ऑफ इंडिया के ग्रेट मेंटर माधव सिंह जी क्यों ना हो, उन सब में एक बात कॉमन है कि वो सब लोग पावरफुल डिसीजन मेकर है। तो आज ऐसे 3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो आपको सही टाइम पर सही फैसला लेने में हेल्प करेंगी। तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, क्विक डिसीजन। एक राइट डिसीजन मेकर में यही क्वालिटी होती है कि वो हमेशा डिसीजन जल्दी तो लेते हैं लेकिन जल्दबाजी में नहीं। इसको हमेशा याद रखना है कि डिसीजन जल्दी तो लेना है लेकिन जल्दबाजी में नहीं लेना। पता है धीरू भाई अंबानी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड बिकॉज आइडिया आर नो वंस मोनोपोली। मतलब कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, वरना आपके आइडिया को आपसे पहले कोई अंजाम दे देगा। क्योंकि आइडिया किसी का मोहताज नहीं होता, आइडिया पर किसी का हक नहीं होता। आज से कुछ साल पहले मुकेश अंबानी ने इसी फॉर्मूले का यूज किया और केस स्टडी की कि जो बाकी टेलीकॉम कंपनीज है वो सिर्फ वॉइस कॉल पर ही रिवेन्यू कर रहे थे और इंडिया में इंटरनेट की काफी डिमांड थी। इसलिए उन्होंने ज्यादा ना सोचकर 4G के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया और 2016 में एक न्यू टेलीकॉम कंपनी बाहर आई, वो थी रिलायंस जियो, जिसने मात्र 2 साल के अंदर ही इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। बाकी सारी कंपनियों को फेल कर दिया। अंबानी ने यह फैसला जल्दी तो लिया लेकिन जल्दबाजी में नहीं। उन्होंने स्टडी की, मार्केट की नीड को समझा और क्विक डिसीजन लिया और नतीजे आपके सामने। यदि आप डिसीजन लेने में डिले करते हो, सोचते रहते हो, तो क्या होता है, आपका सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है और आपका वो मौका हाथ से निकल जाता है और फिर आप ये सोचते रहते हो, खास मैंने वो डिसीजन ले लिया होता। तो क्विक डिसीजन जरूरी है, जल्दी लेना जरूरी है लेकिन जल्दबाजी में नहीं। नंबर 2, एनालिसिस। आपने कभी कोर्ट रूम में जज को देखा होगा, वो कभी भी एक तरफ के बयां या सबूत को देखकर डिसीजन नहीं लेता, वो दोनों तरफ के बयां और सबूत को देखकर ही डिसीजन लेता है। और एक गुड डिसीजन मेकर डीप एनालिसिस करके डिसीजन लेता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आपने 12th क्लियर की होगी तब आप कंफ्यूज होंगे कि अब क्या किया जाए, कौन सा फील्ड मेरे लिए बेस्ट होगा। क्योंकि इंडिया में 80% स्टूडेंट तो दूसरे को देखकर ही फैसला ले लेते हैं, चाहे उनमें उनका इंटरेस्ट हो या ना हो। और आपके साथ ऐसा भी जरूर होता होगा कि आप कर कुछ और रहे हो और आपको करना कुछ और है। इस कंडीशन में आप उन दोनों फील्ड को डीप तक एनालिसिस करो, फ्यूचर तक, एंड तक एनालिसिस करो। क्योंकि क्या होता है, बहुत सी बार कुछ चीजें अभी हमें सही लगती है और बाद में कुछ भी नहीं होता। तो इसके लिए एक बार दोनों ऑप्शन की गहराई तक चले जाओ और आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा। वरना कभी ना क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट कहीं और होता है लेकिन उसकी हमें समझ नहीं होती और हम उसके बारे में कंफ्यूज हुए पड़े होते हैं। एक बार डीप तक एनालिसिस करो तो सही, आपको आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। यू नो बेस्ट डिसीजन मेकर वॉरेन बुफेट, ही इज ए किंग ऑफ शेयर मार्केटिंग। उसकी खासियत क्या है, वो डीप तक एनालिसिस करता है किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और एनालिसिस हमेशा पेपर पर ही करें, ना कि दिमाग में। क्योंकि आप पेपर पर एनालिसिस करोगे तो आप हर बार बारीक चीज को पकड़ पाओगे, वरना दिमाग में तो सिर्फ कंफ्यूजन ही पैदा होते रहेंगे। नंबर 3, कमिटमेंट। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा, कमिटमेंट इज व्हाट ट्रांसफॉर्म इज ड्रीम इनटू रियलिटी। मतलब कि आपका वचन ही आपके सपनों को सच में बदलता है। और एक अच्छे डिसीजन मेकर की यही क्वालिटी होती है कि वो अपनी जुबान से कभी पीछे नहीं मुकरता, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। तमिलनाडु के शिव नादर, जिन्होंने फैसला लिया कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उन्होंने खुद के लोगों के साथ मिलकर एक कंपनी खोली, माइक्रोकॉम। वो फेल हो गई लेकिन उनका खुद से एक कमिटमेंट था, खुद से एक वादा था, इसलिए उन्होंने फिर से एक और कंपनी स्टार्ट की जिसका रिवेन्यू $13 बिलियन है और वो कंपनी और कोई नहीं, HCL है। यह उनका कमिटमेंट था और वही कमिटमेंट HCL में बदल गया।
जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। दोस्तों, जब आप कमिटमेंट करते हो ना, इसका मतलब है कि आप खुद से एक वादा कर रहे हो और उस वादे को हर हालत में पूरा करना चाहते हो। और एक अच्छे डिसीजन मेकर की यही खासियत होती है। तो दोस्तों, ये थी वो 3 क्वालिटीज एक अच्छे डिसीजन मेकर की, जो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगी और आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाएगी। और कमेंट में हमें जरूर बताना कि कौन सी क्वालिटी आपको सबसे अच्छी लगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे जरूर बताना। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, शेयर, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियो में लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।